जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी, डीए एरियर का भुगतान शुरू। अब स्पर्श से शुरू होगा भुगतान। क्रेडिट मैसेज, पीसीडीए स्पर्श से एरियर का भुगतान। जी हां दोस्तों, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। बैंकों ने, सीपीपीसी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बैंक ने पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को डीआर का एरियर देना शुरू कर दिया है, भुगतान शुरू कर दिया है 3 महीने के डीएडीआर का एरियर का। अब स्पर्श कब देगा? स्पर्श कब तक आपको एरियर देगा? 3 महीने का डीएडीआर का। तो दोस्तों इसकी जानकारी मैंने ली है स्पर्श के नोडल अधिकारी से। स्पर्श के जो सीनियर मोस्ट नोडल अधिकारी है उन्होंने बताया है कि कब तक स्पर्श डीएडीआर के एरियर का भुगतान करेगा। क्या दिवाली से पहले आपको डीएडीआर का एरियर मिलेगा स्पर्श के द्वारा? क्या है पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कर्मचारी जवान रिटायरमेंट के बाद भी कम्यूटेशन ले सकता है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है, अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है, चाहे वो जवान हो या फिर कोई सिविल का कोई कर्मचारी हो, जब वो रिटायर होता है तो दोस्तों जब वो पेंशन फॉर्म भरता है तो उससे ऑप्शन पूछा जाता है कि आप कम्यूटेशन लोगे या नहीं लोगे। तो दोस्तों अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पेंशन फॉर्म भरते वक्त कम्यूटेशन नहीं लेते तो दोस्तों फिर आप रिटायरमेंट के बाद भी आप कम्यूटेशन ले सकते हैं, चाहे तो 40% या फिर 50%। इसी पर दोस्तों सीसीएस पेंशन का एक रूल है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। साथ ही साथ दोस्तों हमने एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कम्यूटेशन दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे आपको भी मिल सकता है। किस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे, किस रूल के तहत, यह मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही दो जानकारियां हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब के ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर बहुत पहले से ही वीडियो देखते आ रहे हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। फ्री में आप मेरा वीडियो देखें और फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें। सारी जानकारियां आपको ऑथेंटिक, सटीक ही मिलेंगी मेरे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका परसेंटेज है 65.9%, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसका परसेंटेज है 34%। तो दोस्तों आप सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब दोस्तों वीडियो देखना आप स्टार्ट कर सकते हैं आगे कंटिन्यू। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। जी हां दोस्तों, खुशखबरी आ गया, दिवाली से पहले खाते में डीएडीआर का एरियर 3 महीने का। एसबीआई बैंक सीपीपीसी ने दिया एरियर कितना? 780 प्लस 780 प्लस 780 यानी टोटल 2340 रुपए। आज आया खाते में एरियर 17 अक्टूबर को। जी हां दोस्तों मैं आपको एक मैसेज दिखा रहा हूं एसबीआई बैंक का। आज सुबह से ही पेंशनर्स को डीएडीआर का एरियर मिल रहा है बैंकों की तरफ से। जी हां दोस्तों, आप स्लिप देख रहे हैं, ये एसबीआई की क्रेडिट मैसेज है। दोस्तों जो रेलवे की तरफ से पेंशनर्स को एरियर दिया गया वो दिया गया टुकड़ों में। जैसे कि दोस्तों 1 महीने का एरियर बना 780 रुपए, फिर एक और मैसेज आया 780 का, फिर एक और मैसेज आया 780 का, यानी टोटल एरियर क्रेडिट हुआ 2340 रुपए। तो दोस्तों कुछ पेंशनर्स को
जो रेलवे के पेंशनर्स हैं उनको टुकड़ों में एरियर दिया, पार्शियली एरियर दिया। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे स्पर्श कब देगा। जो है दोस्तों, काफी पेंशनर्स स्पर्श के आस लगाए हुए हैं कि दिवाली से पहले स्पर्श हमें एरियर देगा, हमारे खातों में एरियर आ जाएगा 3 महीने का। लेकिन दोस्तों अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी कल का और परसों का। आज 17 तारीख है, तो दोस्तों 3 दिन की यहां पे छुट्टी है स्पर्श की। जी हाँ दोस्तों, यानी सैटरडे की, संडे की और मंडे की। अब स्पर्श कब देगा 3 महीने का एरियर? 3 दिन छुट्टी है स्पर्श की। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श के नोडल अधिकारी से मैंने बातचीत करी। मैंने उनसे पूछा कि स्पर्श के द्वारा 3 महीने का डीएडीआर का एरियर कब तक मिल जाएगा? क्या दिवाली से पहले मिल जाएगा स्पर्श के पेंशनर्स को 3 महीने का एरियर? स्पर्श के नोडल अधिकारी ने बताया कि दिवाली से पहले मिल सकता है एरियर और नहीं भी। जी हां दोस्तों, स्पर्श के नोडल अधिकारी ने यहां पे 2 बात बताई। सबसे पहली बात बताई कि जो एरियर फाइल है वो स्पर्श पे अपलोड अभी तक नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसा आपको पता है अभी तक आपको एडवांस मैसेज भी नहीं मिला स्पर्श की तरफ से। जैसा आपको पता है जब भी कोई एरियर हमें मिलता है या फिर पेंशन हमें मिलती है तो उससे पहले एडवांस मैसेज आता है। तो दोस्तों जब पेंशन फाइल अपडेट कर दी जाती है तब हमें पेंशन का एडवांस मैसेज मिलता है। जब दोस्तों एरियर की फाइल अपलोड कर दी जाती है स्पर्श पे तो उससे पहले एडवांस मैसेज मिलता है। और जैसा आपको पता है अभी तक हमें एरियर का एडवांस मैसेज नहीं मिला स्पर्श की तरफ से। तो दोस्तों नोडल अधिकारी ने बताया कि अभी तक पेंशनर्स की एरियर फाइल अपलोड नहीं करी है स्पर्श पे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने बताया कि हो सकता है कि आपको मिल जाए दिवाली से पहले, क्योंकि दोस्तों अभी 2 दिन है, 2 दिन है पूरे, कल का और परसों का। 20 तारीख को दिवाली है। तो इन्होंने बताया मिल भी सकता है और नहीं भी, ऐसा इन्होंने बताया। फिर क्या लिखा है दोस्तों, अभी एरियर फाइल अपलोड नहीं हुई है स्पर्श पे सभी पेंशनर्स की। स्पर्श पीसीडीए से भी रिक्वेस्ट की गई है कि दिवाली से पहले एरियर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स स्पर्श पर कॉल कर रहे हैं कस्टमर केयर को, वहां से पूछ रहे हैं क्या दिवाली से पहले एरियर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो रिक्वेस्ट करी जा रही है कि दिवाली से पहले एरियर दिया जाए। इस बात की जानकारी पर्सनल स्पर्श के नोडल अधिकारी ने दी है कि स्पर्श पर पीसीडीए पे रिक्वेस्ट करी जा रही है कि दिवाली से पहले डीएडीआर का एरियर दिया जाए पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों स्पर्श के नोडल अधिकारी ने बताया कि मिल भी सकता है, हो सकता है कि कल आपको मिल जाए या फिर परसों आपको मिल जाए। क्योंकि दोस्तों स्पर्श पे जो फाइल अपलोड करी जाती है, जो दोस्तों एक पूरी फाइल होती है जिसमें पेंशनर्स का पूरा एरिया लिखा होता है, वो जैसे ही अपलोड कर दी जाती है तो उसमें तारीख सेट कर दी जाती है कि इस तारीख को एरियर मिलेगा। तो दोस्तों दोपहर तक की ये खबर है कि अभी तक दोपहर तक एरियर की फाइल अपलोड नहीं करी गई है। हो सकता है कि स्पर्श छुट्टी के टाइम, छुट्टी जाते वक्त एरियर फाइल अपलोड कर दे। तो दोस्तों हो भी सकता है कि आपको डीएडीआर का एरियर दिवाली से पहले मिल जाए, यानी कल या परसों या फिर आज रात में, हो सकता है ऐसा। 100% श्योर नहीं है कि मिल जाएगा, ऐसा स्पर्श के नोडल अधिकारी ने बताया। ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से बैंक सीपीपीसी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का बैंक एरियर दे रहा है पेंशनर्स को, तो स्पर्श भी दे सकता है दिवाली से पहले, ऐसी हम उम्मीद ही कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। नोडल अधिकारी ने मना नहीं किया कि नहीं मिल सकता, उन्होंने कहा है कि दिया भी जा सकता है। जी हां दोस्तों, स्पर्श के नोडल अधिकारी ने डायरेक्ट मना नहीं किया कि दिवाली से पहले नहीं दिया जाएगा, उन्होंने कहा मिल भी सकता है और नहीं भी। स्पर्श से बढ़िया बैंक सीपीपीसी है, पेंशन भी जल्दी और एरियर भी जल्दी मिलता है। जी हां दोस्तों मुझे तो सबसे बढ़िया बैंक सीपीपीसी लगता है। पेंशन भी जल्दी मिलती है, 2 से 3 दिन 4 दिन पहले, और एरियर भी पहले दे दिया जाता है। अब दोस्तों जिन पेंशनर्स को बैंक की तरफ से एरियर मिला वो खुश हो रहे हैं
कि हमें दिवाली से पहले एरियर मिल गया, भले ही वो 2000 का एरियर हो चाहे 2050 रुपए का एरियर हो, दिवाली से पहले कुछ तो मिला एरियर। तो दोस्तों अगर कुछ एरियर मिल जाता है दिवाली से पहले तो कहीं ना कहीं हमें खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों स्पर्श इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे है, पेंशन भुगतान करने के मामले में या फिर एरियर भुगतान करने के मामले में। ऐसा पेंशनर्स का भी कहना है और ऐसा मेरा भी कहना है। तो दोस्तों मुझे सबसे बढ़िया बैंक सीपीपीसी लगता है, सबसे बढ़िया। पेंशन भी बहुत पहले दे देता है, 2 से 3 दिन पहले, और एरियर का भी बहुत पहले भुगतान कर देता है। अब दोस्तों यहां पे राय मांगी है पेंशनर्स से और कर्मचारियों से, एक वोटिंग करी जा रही है कि सबसे बढ़िया पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी कौन सी है, स्पर्श या फिर बैंक। मैंने वोट किया है बैंक को, सीपीपीसी को। जी हां दोस्तों, मैंने बैंक सीपीपीसी को वोट किया है। सबसे अच्छी पेंशन देने की जो प्रणाली है वो है बैंक सीपीपीसी, सबसे बढ़िया। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको स्पर्श बढ़िया लगता है पेंशन एरियर देने के मामले में या फिर बैंक सीपीपीसी? मैं 100% वोट कर रहा हूं बैंक सीपीपीसी को। जरा आप भी वोट करके जरूर बताएगा, मतलब कमेंट करेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कर्मचारी जवान रिटायरमेंट के बाद भी कम्यूटेशन ले सकता है। जी हां दोस्तों, अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के टाइम पेंशन फॉर्म भरते वक्त अगर कम्यूटेशन नहीं ले पाता तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद भी वो कम्यूटेशन ले सकता है। जी हां दोस्तों, इसी पर एक रूल है सीसीएस पेंशन रूल का, वो रूल भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी है जो रिटायरमेंट होते वक्त कम्यूटेशन लेना भूल गया या फिर उसने कम्यूटेशन नहीं लिया, लेकिन जब वो रिटायर हो गया उसके बाद उसने कम्यूटेशन के लिए अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। जवान कर्मचारी सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन 1981 के नियम के अनुसार कर्मचारी सेवानिवृत्त के बाद भी 1 साल के अंदर चिकित्सा परीक्षण के बिना पेंशन पर कम्यूटेशन ले सकता है। देखें एक केस सिविल के कर्मचारी का। सिविल का कर्मचारी मैक्सिमम 40% तक कम्यूटेशन ले सकता है, और अगर मैं डिफेंस के रूल की बात करूं तो डिफेंस का कोई जवान मैक्सिमम 50% तक कम्यूटेशन ले सकता है। जी हां दोस्तों, सिविल में है मैक्सिमम 40% कम्यूटेशन और डिफेंस में है 50% कम्यूटेशन। यह ऑप्शन दिया जाता है डिफेंस के जवान को। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने डिपार्टमेंट की। जी हां दोस्तों, हमारे डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी है, बल्कि एक साइंटिस्ट है, जो रिटायर हो गई थी 31 जुलाई 2025 को। 31 जुलाई 2025 को ये रिटायर हो गई थी। रिटायरमेंट के टाइम जब इन्होंने पेंशन फॉर्म भरे तो उसमें इन्होंने कम्यूटेशन लेने का ऑप्शन नहीं भरा। बाद में इनको याद आया कि मुझे कम्यूटेशन लेना है। तो दोस्तों अब जाकर अक्टूबर में इन्होंने एक फॉर्म भरा कम्यूटेशन लेने का, जिसकी नोटिंग हमने करी। अब दोस्तों यहां पे देखिए इनका केस। श्रीमती, जी हां दोस्तों ये लेडीज है, श्रीमती जबलपुर से ये रिटायर है। जबलपुर के सारांशीकरण कम्यूटेशन से संबंधित श्रीमती जबलपुर से इस परिषद की सेवा से दिनांक 31 जुलाई 2025 को रिटायर हो गई थी। श्रीमती ने रिटायरमेंट के समय पेंशन पर कम्यूटेशन लेने का आवेदन नहीं किया था। जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये रिटायर हुई तो पेंशन का फॉर्म इन्होंने भरा, तो उसमें इन्होंने कम्यूटेशन को चूज नहीं किया, कम्यूटेशन लेने का आवेदन नहीं दिया। सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन 1981 के नियम के अनुसार कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी 1 साल के अंदर चिकित्सा परीक्षण के बिना पेंशन पर कम्यूटेशन ले सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप 1 साल के अंदर कम्यूटेशन ले लेते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो दोस्तों 1 साल के अंदर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की जरूरत नहीं है। 1 साल में अगर आप कम्यूटेशन लेते हैं रिटायरमेंट के बाद, अगर 1 साल के बाद आप कम्यूटेशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों ये रूल है, मैं आपको रूल भी दिखा देता हूं। दोस्तों ये रूल है चैप्टर 3 कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। जी हां दोस्तों, यानी रिटायरमेंट के बाद
अगर आप 1 साल के अंतर्गत कम्यूटेशन लेते हैं तो उसमें कोई मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर 1 साल बाद आप कम्यूटेशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा, वो आपको करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी रूल के तहत हमने इन कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कम्यूटेशन दिया, क्योंकि दोस्तों इनका अभी पूरा 1 साल नहीं हुआ था। ये जुलाई 2025 में रिटायर हो गई थी। तो दोस्तों इन्होंने 1 साल के अंदर ही आवेदन दिया कम्यूटेशन लेने का। अब दोस्तों इनका जो कम्यूटेशन कैलकुलेट हुआ वो कैसे कैलकुलेट हुआ, अब यहां पे देखिए दोस्तों, इन्होंने कम्यूटेशन मांगा 40%। जैसा मैंने आपको बताया सिविल के जो कर्मचारी है उनके लिए मैक्सिमम कम्यूटेशन लेने की लिमिट है 40%। 40% ये ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन डिफेंस में जवानों के लिए है मैक्सिमम 50%। वो आप पर चॉइस है कि आप कितना परसेंट लेना चाहते हैं। तो इन्होंने अप्लाई किया 40% कम्यूटेशन लेने के लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए किस तरीके से इनकी कैलकुलेशन हुई कम्यूटेशन की। ये इनकी जन्म तिथि है, नियुक्त हुई है, रिटायर हो गई है 31 जुलाई 2025 को। पेंशन इनकी स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त 2025 को। टोटल इनकी सर्विस है 34 साल इन्होंने सर्विस करी। इनकी बेसिक है 93,800। ये बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूं, बेसिक पे की। अब दोस्तों इन्होंने मांगा 40%। तो दोस्तों पहले बेसिक का हम आधा करेंगे, यानी 50%, जितनी पेंशन आपकी होती है। तो 93,800 का हमने आधा किया तो पेंशन दोस्तों इनकी बन गई 46,900 बेसिक पेंशन। अब कम्यूटेशन निकालने के लिए हमें बेसिक पेंशन का 40% करना होता है, जितने इन्होंने डिमांड करी। तो बेसिक पेंशन का हमने कर दिया 40%। तो दोस्तों यहां पर आ गया 18,760। तो दोस्तों फिर यहां पे मल्टीप्लाई किया फैक्टर से। जी हां दोस्तों, जो फैक्टर है, वैल्यू है, उसे मल्टीप्लाई किया 8.194, क्योंकि ये रिटायर हुए थे पूरे 60 साल में। तो मल्टीप्लाई 8.194 फिर मल्टीप्लाई 12। तो दोस्तों इनका टोटल कम्यूटेशन बन गया 18,40,634। तो दोस्तों ये हम इनको पे करेंगे इतना अमाउंट, ये कम्यूटेशन अमाउंट है जो हम इनको पे करेंगे। यहां पे लिखा भी है, अतः श्रीमती को पेंशन पर कम्यूटेशन की राशि 18,40,634 रुपए प्राधिकृत की जा सकती है। इतना अमाउंट हम पे करेंगे। दोस्तों अब इतना अमाउंट तो इनको पे हुआ कम्यूटेशन का, लेकिन पेंशन में से 15 साल के लिए जो अमाउंट काटा जाएगा कम्यूटेशन का, वो काटा जाएगा 18,760 15 साल के लिए। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि रिटायर तो हुई है 31 जुलाई 2025 को, तो जो इनके 15 साल काउंट होने चाहिए वो काउंट होने चाहिए 1 अगस्त 2025 से। लेकिन दोस्तों इनके जो 15 साल काउंट होंगे वो होंगे जब हम इनके खाते में पैसा डालेंगे 18,40,634। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट का रूल है कि जब आपको कम्यूटेशन का पैसा जिस दिन आपके खाते में डाला जाएगा या फिर जब आपका ऑर्डर बनेगा, तो उस दिन से आपके आगे के 15 साल काउंट होंगे, ना कि रिटायरमेंट के बाद से। कई बार पेंशनर्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि मैं तो रिटायर 2005 में हो गया, मेरे रिटायरमेंट के बाद से 15 साल काउंट होने चाहिए, लेकिन 2 से 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद मेरे 15 साल काउंट हो रहे हैं। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, रिटायर तो ये हो गई थी 31 जुलाई 2025 को। अगर ये उसी टाइम कम्यूटेशन ले लेती, तब दोस्तों आगे के 15 साल काउंट होते 1 अगस्त 2025 से। चूंकि अब इन्होंने आवेदन किया अक्टूबर में कम्यूटेशन इन्होंने लिया रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों जब अक्टूबर में हम इनको कम्यूटेशन का पैसा देंगे, कितना, 18,40,634। तो दोस्तों जिस दिन हम इनको ये पे करेंगे, जिस दिन हम पे करने का इनका ऑर्डर बनाएंगे, तो दोस्तों उसी दिन के बाद से हम इनके 15 साल काउंट करेंगे, यानी ऑटोमेटिकली उनके और महीने आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों जब कम्यूटेशन का पैसा आपके खाते में आएगा, तो दोस्तों उस टाइम से आगे के 15 साल काउंट होंगे। तो दोस्तों बस ये जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है, यानी आप रिटायरमेंट के बाद भी कम्यूटेशन ले सकते हैं। कोई रूल रेगुलेशन आपको नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों सारे रूल्स पेंशन के आप मेरे से ले सकते हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन की जानकारी हमें है।
तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।